माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। यहाँ पे आप लोग बहुत लोग बोल रहे थे कि मैम एक्सपेक्टेड कटअप पर वीडियो बनाइए, तो आज एक्सपेक्टेड कटअप पर वीडियो बनेगा। वैसे तो आपको पता है कि इस बार क्वेश्चन बहुत ही इजी आए थे, इसलिए कहाँ गए वो लोग जिनका मार्क्स आ रहा था 110, 108 इस तरीके से, उन लोगों का भी मार्क्स बहुत ही कम देखने को मुझे मिला है। आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मुझे इतना डिसअपॉइंट करोगे। तो यहाँ पे चलिए मैं बताती हूँ, एक एक्सपेक्टेड कटअप ऐसा नहीं है कि देखो जितने आसान क्वेश्चन होते हैं ना उतने गड़बड़ी होते हैं, इसलिए गड़बड़ घोटाला करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए अब आगे क्या होता है, क्योंकि अब जो बीत गया सो बीत गया। वैसे तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी मैं आपको बताऊँगी, इसलिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप पुराने हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। तो यहाँ पे पहले इन लोगों ने कुछ दिन पहले ही मैं ये न्यूज़ का वीडियो बनाई थी कि पीयू बीएड कॉलेज में अधिक अंकों पर होगी दाखिला। टोटल 42 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई थी। इस बार परीक्षा में अप्रॉक्स यानी कि लगभग 1 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। इस बार टोटल सीट पिछले बार कितनी थी तो 36 के आसपास सीट थे, लेकिन इस बार सीट भी 1500 कमा दी गई है। तो यहाँ पे 36,000 सीट आप सोच रहे होंगे यहाँ पे सीट रहेगा, इस बार तो सीट भी 1500 कमा दिया गया है। आपके 3 अक्टूबर से आपके काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाले हैं। वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, बहुत बच्चों का ये डाउट था कि मैम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मैम और सर थोड़ा वेट कर लीजिए, कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कोविड-19 है, इस वजह से मैं भी कुछ नहीं बता सकती। अगर मैं आपको गलत बता दूं कि हाँ ऑफलाइन होगा तो आप लोग फिर ऑनलाइन कहीं हो गया तो आप लोग मुझे ही बोलोगे कि हाँ मैम आपने बता दिया, इसलिए मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं नहीं बताऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अब हम ले चलती हूँ कि कट ऑफ होगा कितना, पिछले बार कितना था और इस बार कितना होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे किसी साइट ने ये जारी किया है कि जनरल कैटेगरी के लिए 42 नंबर आ गए, यानी कि आप 42 मार्क्स लाते हैं तो आर यू क्वालिफाइड। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं और पीएच हैं तो 36 नंबर पे क्वालिफाइड हैं। तो कि जनरल में ओबीसी भी आ जाते हैं, ओबीसी अपने आप को अलग मत समझिए, क्योंकि आप इसमें ही आ जाते हैं। तो 42 मार्क्स मिनिमम आप लाओगे तो आप पास हो, बस पास हो, आपकी एडमिशन कहीं नहीं होगी। इसमें आपको अगर आप कंफ्यूजन में हो कि हाँ मैं तो पास हूँ, तो आपका एडमिशन कहीं नहीं होने वाला है। हाँ आप चाहो तो प्राइवेट कॉलेज में करवा सकते हो, उसके लिए नो डाउट, बट आपका एडमिशन किसी भी अच्छे कॉलेज में नहीं हो पाएगा। फिर वही है, कोई कॉलेज फ्रॉड होगा तो किसी की मान्यता रद्द हो जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगी उस कॉलेजों के नाम जिसमें मान्यता है और रहेगी भी, इसलिए आप उसी कॉलेज में जाकर एडमिशन लोगे। गॉट इट? मेरी बातों को अगर आप समझ रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा आगे। तो ये देख लीजिए, अगर आपके 42 मार्क्स आ रहे हैं तो जिन लोगों के 42 मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग पास है, अगर आप जनरल कैंडिडेट से हैं। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, बीसी हैं, पीएच कैंडिडेट हैं तो आपके 36 मार्क्स आ रहे हैं तो आप पास मार्क्स हैं, यानी कि एक मिनिमम पास मार्क्स है, बाकी मैक्सिमम स्कोर करना होता है। देखिए 2019 में कट ऑफ कितनी गई थी, यानी कि अनरिजर्व थे उनकी कट ऑफ गई थी 55, यानी कि 55 नंबर लाने पर आप क्या था, एक कॉलेज आप पा सकते थे। वैसे उस वक्त भी 70-72 जिनका आता था उन्हीं का अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता था। कोई गवर्नमेंट कॉलेज की भी फ़ी कम नहीं है, मैंने उस फ़ी पर भी वीडियो बना चुकी हूँ मैं। अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक तो जाकर मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे पिछले साल यानी कि 2019 में अनरिजर्व कैटेगरी का 55 था, शेड्यूल कास्ट का 36 था, फिर एसटी का था 40, बैकवर्ड क्लास का यानी कि बीसी का 45 था, ईबीसी का 35 था, ओमेन यानी कि इसमें महिलाओं के लिए 35% सीट आरक्षण रहती है, ठीक है। तो इसके लिए ओमेन बैकवर्ड जो थी 36 थी, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 40 था और एक्स सर्विस मैन के लिए कितना था तो 40 था। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब जनरल पर ही लेकर चलती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मार्क्स उन्हीं से डिसाइड होते हैं। तो 55 नंबर जिन जनरल को था वो लोग क्या थे, किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला अपना ले सकते थे, लेकिन उस वक्त भी ऐसा नहीं था कि आप दाखिला ले सकते हैं कम नंबर पे भी। 55 नंबर, क्योंकि 60 से जिसका 70 से एभव आया था उन्हीं का अच्छे जैसे कि अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज, एएन कॉलेज हुआ था, पीयू हुआ था। पीयू के अंतर्गत भी होते हैं 2 वुमेंस कॉलेज है, एक पटना वुमेंस है और एक ओनली वुमेंस कॉलेज है। तो इन दोनों कॉलेज में जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती है, और एक पटना यूनिवर्सिटी है। तो 3 कॉलेज आपको पटना यूनिवर्सिटी में बॉयज एंड गर्ल दोनों एडमिशन ले सकते हैं।
इसके लिए बहुत लोगों का ये भी डाउट था, कमेंट में मैंने पढ़ा है कि मैम आप पटना का तो एक ही कॉलेज बताई है पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, तो वो बाकी महिलाओं के लिए तो मैं आपको क्या बताऊं। और वैसे भी मैं अपने वीडियो में ये डिस्क्राइब की थी कि हाँ 3 कॉलेज के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आते हैं 2020 की कितनी मार्क्स हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे आ गए हम 2020 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। तो 72 से लेकर 75 तक, यानी कि अगर आपके मार्क्स 72 से 75 तक आ रहे हैं तो आप सिक्योर हो जाइए। देखिए ये इन लोगों का है, ये एक्सपेक्टेशन है, जरूरी नहीं है कि ये हो ही। तो जिन लोगों के मार्क्स कम है तो वो लोग दुखी ना हो, कृपया कर रिजल्ट आने का वेट कीजिए, क्योंकि अब बहुत ही कम है, मात्र 4 डेज के अंतर्गत आपका फैसला हो जाएगा कि आप पास हो या फेल हो। एग्जाम में 2 ही चीज़ होती है, यहाँ कोई टॉप नहीं करना है, यहाँ पास नहीं तो फेल। तो उसी तरीके से तो इस बार क्वेश्चन बहुत इजी था लेवल। तो 72 से 75 नंबर अगर आपका आ रहा है तो यू आर सेफ जोन, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में 72 से 75 नंबर लाने वाले का गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। फिर शेड्यूल कास्ट 48 से 52 नंबर लाओगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। फिर एसटी है, उनका 58 से 62 में जाएगा। फिर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी शायद इसके अंतर्गत आते हैं, तो 65 to 69 अगर मार्क्स ला रहे हो तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। फिर ईबीसी 55 to 58 नंबर ला रहे हैं तो आपका भी देन क्या होने वाला है, यानी कि आपका भी ये कट ऑफ एक मिनिमम तय किया गया है। ये जरूरी नहीं है कि यही कट ऑफ होगा, एक मिनिमम एक होता है ना, एक एक्सपेक्टेशन कि हाँ हमारी क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या डिजायर है। तो वही इन्होंने अपनी ये इच्छाएं डिजायर जो भी हो, बहुत सारे साइट्स पर मैंने देखा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ 72 से लेकर 75 जिनका हो मार्क्स है उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अब कितना 100 में थोड़े कोई 110 115 नंबर लाएगा, लाने वाले तो उसमें भी ला रहे हैं, क्योंकि पढ़ने वाले तो पागल होते हैं। फिर बैकवर्ड ओमेन क्लास, ओमेन जो बैकवर्ड है उनके लिए 56 से 60 लाना अंक जरूरी है, यानी कि एवं आप सोचिए कि आप 55 प्लस नंबर ला रहे हैं तो आप सेफ जोन में है। 55 से अगर नीचे ला रहे हैं, यानी कि 55 से आप नीचे ला रहे हो तो यू आर नॉट सेफ जोन। तो चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए एक्स सर्विस मैन के बारे में क्या है, 49 to 53 है। तो अब चलिए हम आपको कॉलेज दिखाते हैं कि कौन कौन से हमारे गवर्नमेंट कॉलेज है जिसकी मान्यता कभी रद्द नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, जो लोग दरभंगा के हैं उनके लिए कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी बीएड की पढ़ाई होती है। तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी यानी कि भागलपुर का है। आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी ये पटना के मिठापुर में है, जो बस स्टैंड के पास, अगर आप लोग पटना के वासी हो तो बस स्टैंड के पास ये कॉलेज है। फिर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, और मैं बता दूं आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत देखने में तो बहुत सुंदर है, बाकी डिग्री मान्यता मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ कॉलेज अच्छी है। आपका इसका मान्यता भी अच्छा होगा, वहाँ पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम एक एक्सपेंसिव जगह पे पढ़ रहे हैं, बस इतना है। कॉलेज इन्होंने बहुत ही सुंदर बना के रखा हुआ है। फिर पटना यूनिवर्सिटी, तो पीयू को कौन नहीं जानता, पीयू के तो भक्त वो है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी ये पूर्णिया में है। नालंदा यूनिवर्सिटी ये डिस्टेंस एजुकेशन वालों के लिए है, नॉट रेगुलर। और मैं कहूँगी कि अगर आप बीएड कर रहे हो तो प्लीज़ 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 डिस्टेंस मत करना, जिनकी मजबूरी है उनके लिए ठीक है, लेकिन डिस्टेंस मत करना जिसकी कोई मजबूरी नहीं है। कोई क्या, मैं तो कहूँगी थोड़ी मजबूरी भी है तो झेल लिया करो, क्योंकि डिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं होता है। फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ये भी पटना का ही है। फिर मुंगेर यूनिवर्सिटी भागलपुर में है। मौलाना मजरूहल हक अरेबिक पर्सियन यूनिवर्सिटी तो ये पटना में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी तो दरभंगा में। एक पटना में भी एलएनएमयू है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, लेकिन वो प्राइवेट कॉलेज है। एक मगध यूनिवर्सिटी क्या कौन सा है, तो ये गया में है। आई होप कि आपको अब सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, यानी कि ओवरऑल आपके बात निकल कर आए, यानी कि 75 से 72 से अगर 75 तक आपके मार्क्स आ रहे हैं तो यू आर सेफ जोन। अगर आप प्लस में है तो और ज़्यादा बेटर है, नहीं तो 72 से 75 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो आपकी रहने वाली है। तो आप लोग ध्यान से इसे पढ़ा कीजिए। पढ़ना क्या है, अब बस इंजॉय कीजिए। मैं तो कहूँगी जिनके 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो लोग इंजॉय कीजिए, क्योंकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलना है। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी भी बहुत कम है, 11 के से, मैंने बताया था 11 के से 13-14 तक उनका की है। लेकिन वही प्राइवेट कॉलेज की फ़ी तो मत पूछिए, 75,000 के आसपास ही, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो आई होप अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप एजुकेशनल आरके पॉइंट को इंस्टा पे सर्च करोगे, इंस्टा अगर चलाते हो तो वहाँ भी हमें जाकर फॉलो कर सकते हैं। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट में लिखिए। वीडियो के 1-2 घंटे तक मैं आप सबका कमेंट का जवाब जरूर देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं हर का कमेंट का जवाब दूँ। और मैं यही कहूँगी कि आपकी जीएस की तैयारी भी हो चुकी है, आधा से ज़्यादा आप जीएस तो जानते हैं, तभी तो आप बिहार बीएड क्वालिफाई किए हो। तो मैं कहूँगी बीपीएससी आया है गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, अपने सपने को मत उड़ाइए, क्योंकि वो नौकरी है, कितना भी आप टीचर बन जाएंगे लेकिन वो जो है ना एक सपना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपका दिन आज के लिए मंगलमय हो।
ये कुछ कॉलेज बच के हैं, मैं उस कॉलेज को भी डिस्क्राइब करना चाहूँगी। बी.आर. अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, ये भी मुजफ्फरपुर का है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये भी। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा का है, तो ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है। फिर भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, तो ये सारे कॉलेज के जो लिस्ट है गवर्नमेंट कॉलेज के, इसके अंतर्गत जितने कॉलेज आते हैं मैं उसका वीडियो बना चुकी हूँ। तो अब आपको कोई डाउट नहीं है। अगर आपको इससे कोई भी डाउट है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखें और वॉच करें और वहाँ से देखें जो भी जानकारी। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो अब देन यू कमेंट मी।